अस्सलाम स्टूडेंट्स, हम सेल स्पेशलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले जो लेक्चर है हमने उसमें जो सेल की स्पेशलाइजेशन है उसकी डेफिनेशन पढ़ी है और उसकी पौधों में मिसालें देखी हैं कि सेल को किस तरह स्पेशल बनाया गया है। जैसे हमने मीजोफिल सेल देखे कि ये फोटोसिंथेसिस के लिए स्पेशल होते हैं, इनमें क्लोरोफिल होता है। और जो एपिडर्मल सेल हैं, ये पत्ते की एपिडर्मस में ये स्टोमेटा के खुलने और बंद होने को कंट्रोल करते हैं। और जो जड़ की एपिडर्मस है वहाँ पे ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। जहाँ पे रूट हेयर्स होते हैं वहाँ ये रूट हेयर सेल के तौर पर एपिडर्मिस में काम करते हैं और नमकियात और पानी को जज़ब करने के लिए, मादनियात को जज़ब करने के लिए पौधे को सतही रकबा यानी कि सरफेस एरिया फराहम करते हैं। अब बारी आती है एनिमल सेल की, यानी कि जानवरों के सेल की, कि वहाँ मुख्तलिफ सेल्स को किस तरह काम करने के लिए स्पेशल बनाया जाता है। तो मसल सेल की हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स पढ़नी है, मसल सेल्स। ठीक है, तो इन मसल सेल के बारे में देखते हैं। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है मसल सेल वाला। तो मसल सेल की तीन इकसाम है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने इनकी जो है हेडिंग्स बनाकर आपने इनको लिखना है मसल सेल को। मसल सेल की आपने पहले डेफिनेशन लिखनी है, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। और उसके बाद आपने इनकी जो तीन इकसाम है, सबसे पहली बचे जो किस्म है वो है स्केलेटल मसल्स। ठीक है, कौन से मसल? स्केलेटल मसल, ये एक किस्म हो गई। उसके बाद दूसरी मसल है, एग्जांपल है कार्डियक मसल्स की, वो हो गए यानी कि दिल के मसल जो। उसके बाद तीसरी एग्जांपल है बच्चे, वो है स्मूथ मसल्स की, जो कि मैदे वगैरह में और जो सिस्टम है हमारा स्मूथ मसल एलिमेंट्री कनाल वगैरह वहाँ पाए जाते हैं। ये इनके बारे में हमने पढ़ना। तो ये तीन इकसाम है सेल्स की, मसल सेल, स्केलेटल मसल सेल्स, ठीक है, कार्डियक मसल सेल्स और स्मूथ मसल सेल्स। ठीक, हाँ मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि स्केलेटल मसल हैं, सेल्स हैं, इनको किस तरह ये स्पेशलाइज होते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है, कार्डियक सेल हैं, मसल सेल हैं, वो किस तरह स्पेशलाइज होते हैं। और उसके बाद जो है स्मूथ मसल सेल हैं, वो किस तरह स्पेशलाइज होते हैं। स्पेशलाइजेशन में हमने पढ़ा था कि इनका स्ट्रक्चर चेंज किया जाता है, इनकी जो जिनके साख्त बोलते हैं, इनका साइज चेंज किया जाता है। ठीक है, यानी कि इनकी जिसामत और इनका क्या है, मेटाबॉलिक जो फीचर हैं, इनकी इनके मेटाबॉलिक खसूसियात हैं वो चेंज की जाती हैं। तो मसल सेल के बारे में, मसल सेल्स आर स्पेशलाइज्ड एनिमल सेल्स दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट। तो ये मसल सेल की सबसे पहली खसूसियत यहाँ पे बताई। तो ये इसकी डेफिनेशन भी हो जाएगी कि मसल सेल जानवरों के मखसूस सेल हैं जो सुकड़ने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है ना, इस सुकड़ाव की वजह से ही हम हरकत कर पाते हैं। तो ये मसल सेल्स हैं। ठीक है, अच्छा, दे आर इलोंगेटेड। इलोंगेटेड मतलब ये लंबे हैं। इलोंगेटेड सेल्स फिल्ड विद द एक्टिन एंड अदर कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, जो कि किस चीज़ के बने होते हैं। तो एक्टिन प्रोटीन है, हमने जो पढ़ा था। तो ये एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। एक्टिन प्रोटीन मसल्स की मेजर प्रोटीन है। तो ये लंबे सेल हैं, लोंगेटेड है, एक्टिन और सिकुड़ने वाली दीगर प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। एक्टिन और मायोसिन है, वो जब मसल्स की हरकत पढ़ेंगे तो फिर वो चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। तो ये सेल बुनियादी तौर पर तीन इकसाम के हैं, मैंने तीन इकसाम आपको बताई हैं। ठीक है, तो स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल क्या है? स्केलेटल मसल के सेल हैं जो, वो किस तरह स्पेशल हैं, वो किस तरह स्पेशलाइज हैं एक काम करने के लिए। दे आर लॉन्ग, एक तो ये लंबे हैं। ठीक है ना, मसल हमारे लंबाई में हैं, जैसे टांगों के मसल हैं, बाजुओं के मसल हैं। एक तो फिर वहां पे जो सेल काम करेंगे वो भी लंबे होंगे। ठीक है ना, दे आर लॉन्ग स्ट्राइएटेड, ठीक है, लंबे और धारीदार हैं। जो स्केलेटल मसल सेल हैं उनको किस तरह स्पेशलाइज बनाया गया है, डिफ्रेंशिएट किया गया है कि ये लंबे होते हैं और धारीदार होते हैं। स्ट्राइएटेड का मतलब ये है कि ये अगर मसल सेल देखें, ये आपका बाजू है, वहां से ये मसल सेल का एक जो है वो क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। तो ये जो मसल सेल हैं बच्चे, स्केलेटल मसल सेल हैं, ये धारीदार हैं, यानी कि इनमें डार्क और लाइट बैंड आप देख सकते हैं कि ये मौजूद होते हैं। ठीक है ना, इसे धारे जिसे हम बोलते हैं। तो ये धारीदार हैं, एक तो ये लंबे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इनकी लंबाई आप देख सकते हैं, मसल में काम करना है तो लंबे हैं और धारीदार हैं। दे आर अटैच टू बोन्स, तो आपके जो मसल्स हैं वो कहाँ अटैच होते हैं? हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं। गोश्त वगैरह कहाँ जुड़ता है? हड्डियों के साथ ही जुड़ता है। तो इन मसल की दूसरी खसूसियत ये है, दे आर वॉलेंटरी इन एक्शन एंड देयर कंट्रैक्शन मूव द स्केलेटन फॉर बॉडी मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन। तो ये वॉलेंट्री इन एक्शन है। वॉलेंट्री का मतलब क्या है कि ये मसल सेल्स इरादी तौर पर काम करते हैं बच्चे। मसल सेल की बेसिकली दो इकसाम है, एक वॉलेंट्री है, एक इनवॉलेंट्री है। वॉलेंट्री जो है जिन्हें हम अपनी अपनी जब है मर्जी से
हम अपने इरादे से जिनको हरकत दे सकते हैं। आप अपने बाजू को घुमा सकते हैं, बॉल करवा सकते हैं, किसी को थप्पड़ मारना है तो अपने आप बाजू को अपने इरादे से मार सकते हैं। तो ये इरादी तौर पर यानी कि आपके कंट्रोल में है। तो ये मसल सेल क्या है, वॉलंटरी हैं, यानी कि इरादी तौर पर काम करते हैं। और इनके सिकुड़ने से क्या होता है, ढांचे की हरकत होती है। तो जब आप बाजू को हिलाएंगे तो उसे हम हरकत बोलेंगे, जब आप पाँव को हिलाएंगे तो वो क्या है, एक जगह से दूसरी जगह हरकत होगी, जिसको हम लोकोमोशन बोलेंगे, जिसकी जिस्म की नकलो हरकत मुमकिन होती है। तो लोकोमोशन का मतलब ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी कि अपनी पोजीशन चेंज करने को हम लोकोमोशन कहते हैं, ठीक है ना। और मूवमेंट का मतलब ये है कि एक ही जगह अगर आप खड़े रहें और कोई हरकत करें, जैसे बाजू को घुमाएं या ठीक है कोई भी इस तरह की चीज, तो वो मूवमेंट है। अगर लोकोमोशन का मतलब ये है कि एक जगह से दूसरी जगह आप जाएं, ठीक है। तो ये सारा कुछ लोकोमोशन या मूवमेंट, तो ये किन मसल की स्पेशलाइजेशन की वजह से आप कर सकते हैं, स्केलेटल मसल की। और इनमें क्या होते हैं, और ये क्या है, स्ट्राइएटेड हैं, लॉन्ग मसल हैं, और ये हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं, और ये वॉलंटरी हैं। क्या हैं, दे आर वॉलंटरी इन एक्शन। वॉलंटरी इन एक्शन का मैंने आपको बताया कि ये क्या हैं, अपनी इरादी हैं, ये इरादी हम इन्हें अपने इरादे से हरकत दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मसल की स्पेशलाइजेशन की एक किस्म क्या है, स्केलेटल मसल। तो ये आपने जब लॉन्ग में आएगा तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है बच्चे। तो आपने इसको क्या करना है, आपने ये इसको आपने हेडिंग्स बनाकर लिखना है, पहले मसल की तारीफ, उसके बाद स्केलेटल मसल। उसके बाद बच्चे दूसरी जो मिसाल है वो है स्पेशलाइजेशन की, वो है कार्डियक मसल सेल, दिल के जो मसल हैं। दे आर ब्रांच्ड एंड स्ट्राइएटेड। ये क्या है बच्चे, ये अच्छा, कार्डियक मसल सेल्स शाखदार होते हैं और धारीदार होते हैं, यानी कि इनकी शाखें होती हैं, और ये भी क्या होते हैं, स्ट्राइएटेड होते हैं। इनमें भी लाइट और डार्क बैंड मौजूद होते हैं। तो ये इनकी शाखें हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं कि एक सेल है, तो फिर यहाँ से इसकी और रूट निकल रही है, यहाँ से इसकी और शाख है। तो ये क्या है, ब्रांच्ड हैं, ठीक है। तो ये कार्डियक मसल कहाँ होंगे, कार्डियक का मतलब है दिल। कार्डियक का जब भी लफ्ज आ जाए, कार्डियोलॉजी आ जाए वो भी दिल के मुतालिक है, कार्डियक आ जाए वो भी दिल के मुतालिक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये दिल है, तो दिल से अगर इसका हम मसल को सेल को निकाल कर देखें तो ये इस तरह कुछ होंगे, ठीक है। ये धारीदार है, और ये क्या है, जो कार्डियक मसल सेल हैं, ये किस तरह स्पेशलाइज होते हैं कि ये इनको इनकी ब्रांचेज हैं, ठीक है ना, ब्रांच हैं और स्ट्राइएटेड है। अच्छा, दे आर फाउंड इन द हार्ट वॉल्स, ठीक हो गया। ये कहाँ मौजूद होते हैं, ये दिल की दीवारों में मौजूद होते हैं। अच्छा, इनकी जो देखें, ये जो स्केलेटल मसल थे बच्चे, ये थे वॉलंटरी, जिनको हम अपनी मदद से हरकत, अपनी मर्जी से हरकत दे सकते हैं। लेकिन जो कार्डियक मसल सेल हैं, ये क्या है, इनवॉलंटरी हैं। इनवॉलंटरी से मुराद ये है कि अपने दिल को, धड़कन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। दिल खुद ब खुद, आप सोए भी होंगे तो नींद में भी, स्लीप में भी आपके जो कार्डियक के मसल हैं वो काम करेंगे, आपका दिल धड़कता रहेगा। तो ये आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं धड़कता, ठीक है जी। तो ये क्या है, कार्डियक मसल्स हैं, कार्डियक मसल के सेल हैं। इनको इस तरह स्पेशलाइज बनाया गया है कि एक तो ये क्या है, ब्रांच्ड हैं, यानी कि शाखदार हैं, स्ट्राइएटेड हैं, और क्या है, ये वॉलंटरी, इनवॉलंटरी इन एक्शन है। दे आर इनवॉलंटरी इन एक्शन एंड देयर कंट्रैक्शंस रिजल्ट्स इन दी पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। इनको इस तरह स्पेशलाइज बनाया गया है कि ये गैर इरादी तौर पर काम करते हैं, और इनके सिकुड़ने से दिल की धड़कन क्या है, मुमकिन होती है, और जो खून है वो खून की नालियों में पंप होता है, ठीक है। तो ये थी दूसरी मसल सेल के स्पेशलाइजेशन की दूसरी एग्जांपल, दूसरी मिसाल। अब तीसरी मिसाल दी गई है, वो है स्मूथ मसल सेल्स की, ठीक है। तो स्मूथ मसल सेल को, ये कहाँ होते हैं, इनकी क्या खसूसियत है, और इनको किस तरह काम करने के लिए स्पेशल बनाया जाता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। दे आर स्पिंडल शेप्ड। स्पिंडल शेप का मतलब ये है कि मतलब कि ये इस तरह की जो साख्त होती है ना, कुछ इस तरह की बच्चे, ये स्पिंडल नुमा होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है, इस तरह के हैं, स्पिंडल शेप है जी। स्पिंडल शेप्ड एंड नॉन स्ट्राइएटेड। कार्डियक मसल और जो स्केलेटल मसल थे वो स्ट्राइएटेड थे, उनमें लाइट और डार्क बैंड्स थे। लेकिन ये क्या हैं, ये नॉन स्ट्राइएटेड हैं। ये क्या हैं बच्चे, नॉन स्ट्राइएटेड हैं, इनमें उस तरह के जो पैटर्न है वो मौजूद नहीं है, ठीक है। और इनकी शक्ल क्या है, स्पिंडल। अब देखें, ये जो स्मूथ मसल है ये मौजूद दरअसल होते हैं आपके एलिमेंट्री कनाल में, जैसे गट भी बोलते हैं, जैसे आपके मुंह से लेकर आपकी जो मैदा है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एलिमेंट्री कैनाल में आती हैं, ठीक है।
यानी कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आती हैं, तो ये वहाँ पे ही मौजूद होते हैं। तो ये इस वहाँ पे अगर इसका हम सेल का क्रॉस सेक्शन देखें तो हमने कहा कि ये क्या है, ये स्मूथ मसल सेल हैं, ये नॉन स्ट्राइएटेड हैं, और ये और क्या है, इनकी शक्ल क्या है, स्पिंडल तरह की है और स्पिंडल नुमा है। ठीक है, स्पिंडल नुमा है, ये धारीदार नहीं होते और गैर इरादी, अच्छा ये भी गैर इरादी तौर पर काम करते हैं। ठीक है ना। अब आप क्या है, खुराक खाते हैं जब, तो जो मैदे की हरकत है या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन की हरकत है, उसको भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उन्होंने खुद ही खुराक खत्म कर देनी है, आपको वहां पे करने इन तीनों टाइप में से जो सिर्फ स्केलेटल मसल है, सिर्फ ये इरादी हैं, यानी कि ये क्या है, ये वॉलेंट्री हैं, आपके कंट्रोल में है। बाकी दोनों इकसाम क्या हैं, ये गैर इरादी हैं, यानी कि आपके कंट्रोल में ये नहीं है। ठीक है ना, ये भी क्या है, गैर इरादी है, इनवॉलेंट्री है। तो ये स्मूथ मसल सेल किस तरह स्पेशलाइज होते हैं काम करने के लिए, दे आर इनवॉलेंट्री इन एक्शन एंड प्रेजेंट इन दी वॉल्स ऑफ मैनी इंटरनल ऑर्गन्स। तो जो अंदरूनी अज़ा हैं उनकी दीवारों में मौजूद होते हैं। ठीक है, ये स्मूथ मसल सेल कई अंदरूनी ऑर्गन्स की दीवारों में पाए जाते हैं। आगे इसकी मिसाल दी गई है, फॉर एग्जाम्पल स्मूथ मसल इन दी एलिमेंट्री कनाल, यानी कि गट है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, हाजमे का निज़ाम है, वहाँ एलिमेंट्री कनाल में पाए जाते हैं। काम क्या करते हैं, कंट्रैक्ट टू मूव फूड फॉरवर्ड वाइल दोज इन ब्लड वेसल रेगुलेट दी ब्लड फ्लो। अगर ये आपके एलिमेंट्री कनाल में पाए जाएंगे तो ये फूड को धकेलने में मदद करेंगे, आगे फूड फूड पाइप में जाएगी, वहां से धकेलेंगे तो मैदे में चली जाएगी, मैदे से धकेलेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर वहां लार्ज इंटेस्टाइन में, तो ये वहां ये सारा काम करते हैं। ठीक है, स्मूथ मसल सेल खुराक को, अगर यही स्मूथ मसल सेल खून की नालियों में मौजूद होंगे तो फिर ये किस चीज़ को धकेलेंगे, खून को, जो है ब्लड का जो फ्लो है उसको रेगुलेट करेंगे। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर ये मिसाल दी गई है कि गज़ाई नाली में क्या, यानी कि एलिमेंट्री कनाल में स्मूथ मसल सेल गज़ा को आगे बढ़ाने के लिए सिकुड़ते हैं, जबकि खून की नालियों में स्मूथ मसल सेल खून के बहाव को मुमकिन बनाते हैं, यानी कि खून को दिल की तरफ या दिल से दूसरी तरफ पंप करते हैं। तो ये स्मूथ मसल सेल हैं। ठीक है, तो ये थे एनिमल सेल्स। ठीक है, यानी कि मसल सेल, उसकी स्पेशलाइजेशन की तीन इकसाम बताई गई, स्केलेटल मसल सेल और स्मूथ मसल सेल्स और जो है स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल सेल्स। ठीक है, तो ये थे सेल स्पेशलाइजेशन की इकसाम जानवरों में। आगे जो है वो है स्पेशलाइजेशन की जानवरों में सेल्स की, ये हमने एक मसल सेल पढ़ ली है। ठीक है, और दूसरी जो मिसाल दी गई है वो है न्यूरॉन्स। तो ये भी जानवरों में मौजूद होते हैं, एनिमल सेल में मौजूद होते हैं न्यूरॉन्स। ठीक है, अब इनको किस तरह स्पेशल बनाया जाता है, इनका जो काम है उस लिहाज से इनको स्पेशल बनाया जाता है। इनका काम है पैगामात को इरसाल करना। मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ, अगर आपको एक सुई भी चुभती है तो आपका जो हाथ है या आग के करीब जाता है तो आप सेकंड के भी हज़ारवें हिस्से में आप उसको पीछे हटा लेते हैं, तो वो सारा जो पैगाम है हाथ से दिमाग तक और दिमाग से फिर वो आपको दोबारा पीछे हटा लेना, जो एक रिफ्लेक्स एक्शन हुआ है, ठीक है, तो वो सारा इन न्यूरॉन्स की वजह से होता है। ठीक है, तो ये नर्वस सिस्टम के सेल्स हैं जो इन चीज़ों को, पैगामात को इरसाल करते हैं। ठीक है, और एक्शन करवाते हैं और कोई भी काम करवाते हैं इस तरह। तो इनकी जो शक्ल है, इन्होंने पूरे जिस्म में फैलना है, वहाँ पे पूरे जो है नर्वस सिस्टम में फैलना है, तो इनकी शक्ल भी उस लिहाज से लंबूतरी होती है, ये लंबे होते हैं। ठीक है, तो न्यूरॉन्स है दूसरी किस्म, एनिमल सेल्स की जो दूसरी किस्म है वो है न्यूरॉन्स। ठीक है, ये देखें, पहले हमने ये पौधे में पढ़े हैं सेल स्पेशलाइजेशन, उसमें हमने दो सेल किस्म के सेल पढ़े, मेसोफिल सेल्स और एपिडर्मल सेल। उसके बाद हमने उसके बाद मसल सेल पढ़े जानवरों में। जानवरों में पहले मसल सेल थे, उनकी तीन इकसाम थी, जो कि स्केलेटल मसल थे, कार्डियक मसल थे और स्मूथ मसल थे। ठीक है, अब ये जो दूसरी जो है किस्म हम पढ़ने लगे हैं वो है न्यूरॉन्स जानवरों में। तो ये जानवरों में मौजूद है, एनिमल सेल में मौजूद है, ये एनिमल सेल्स हैं न्यूरॉन। दीज आर दी स्पेशलाइज सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो ये नर्वस सिस्टम के मखसूस सेल्स हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग मैसेजेस फ्रॉम थ्रू आउट द बॉडी। यानी कि ये जो मैसेजेस है ना, इस मैसेज को हम अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसे हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। ठीक है ना, तो ये नर्व इम्पल्स को, यानी कि पैगामात को, पैगामात की शक्ल में पहुंचाए जाते हैं। ठीक है ना, ये पैगामात हैं जो ये नर्व, ये न्यूरॉन्स का काम क्या है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पैगामात पहुंचाना है, और ये पैगामात पहुंचाने के लिए जो सिलसिला है उसे हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। नर्व इम्पल्स की सूरत में ये पैगाम को आगे जो मैसेज है उसको ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है,
अब इसकी वजह इनको स्पेशलाइज किस तरह बनाया जाता है, ठीक है ना, ये तो इनका फंक्शन हो गया। तो स्पेशलाइज किस तरह बनाया जाता है, इनका स्ट्रक्चर बदलना है, ठीक है ना, इनकी साख्त बदलनी है, इनका मेटाबॉलिक जो इनका साइज बदलना है, स्ट्रक्चर बदलना है, हमने स्पेशलाइजेशन की डेफिनेशन में पढ़ा। और इनका जो मेटाबॉलिक जो है फीचर है वो बदलने हैं। तो वो किस तरह बदले जाते हैं, टू परफॉर्म दिस फंक्शन, इस तरह का काम करने के लिए दे हैव अ यूनिक स्ट्रक्चर। तो इस तरह का काम करने के लिए उनकी एक मुनफरद जो है एक साख्त होती है, ठीक है। A neuron consists of a cell body and two types of cytoplasmic extensions। यानी कि इसमें न्यूरॉन के दो हिस्से होते हैं, एक सेल बॉडी होती है और साइटोप्लाज्म की क्या होती हैं, शाखें होती हैं। अब देखें बच्चे, ये इसके आपको ना न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आता है कि ड्रा करें तो आपने इस तरह इसको ड्रा करना है, और न्यूरॉन की जो है आपको ये स्ट्रक्चर है आपको, और इसका जो फंक्शन है वो आना चाहिए कि किस तरह ये फंक्शन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आप कि ये इसकी जो है ये सेल बॉडी है, ठीक है ना, ये जो एरिया है ये इसकी क्या है, सेल बॉडी है। और इसमें बच्चे ये न्यूक्लियस वगैरह पाया जाता है, ठीक है। इस हिस्से को हम बोलेंगे सेल बॉडी, ठीक है। तो ये सेल बॉडी है। और ये देखें, ये जो इसकी एक्सटेंशन है बाहर, ये रूट टाइप हैं, जो जड़ें नुमा चीज़ें निकली हुई हैं ये सारी, इनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पैगाम अरसाल करने के लिए एक स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये डेंड्राइट्स। अच्छा, ये काम किस तरह करते हैं इसकी हम देखते हैं। अच्छा, a neuron consists of a cell body and two types of cytoplasmic extensions। डेंड्राइट्स, अब डेंड्राइट्स क्या काम करते हैं, द शॉर्टर एक्सटेंशन रिसीव नर्व इम्पल्सिस एंड ट्रांसमिट देम टू दी सेल बॉडी। यानी कि साइटोप्लाज्म की जो है, जो दो शाखें हैं, इनकी दो इकसाम है साइटोप्लाज्म की, एक डेंड्राइट्स हैं, ठीक है, वो क्या काम करते हैं, एक डेंड्राइट्स हैं और एक एक्सोन है। जो डेंड्राइट्स हैं ये छोटी शाखें हैं जो नर्व इम्पल्स को वसूल करके इन्हें सेल बॉडी तक पहुंचाती हैं। अब देखें यहाँ पे ये छोटी छोटी शाखें हैं फैली हुई हैं, इन्होंने बाहर से पैगाम वसूल करना है और इधर जो सेल बॉडी है ये वाली, इसको पहुंचा देना है, ठीक है। तो ये काम किसका हो गया, डेंड्राइट्स का। डेंड्राइट्स क्या है, रूट नुमा हेयर लाइक या रूट लाइक ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। आगे जो एक्सोन है वो क्या काम करेगा, दूसरी जो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है वो क्या काम करेगी, एक्सोन्स द लॉन्गर एक्सटेंशंस कैरी नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। अब ये सेल बॉडी है, इसको पैगाम किसने दिए, डेंड्रॉइड्स ने। अब यहां से दूर पहुंचाना है पैगाम को, यहां से अवे फ्रॉम दिस सेल बॉडी, तो ये काम कौन करेगा, एक्सोन करेंगे। तो जो फिर एक्सोन है, ये लंबी शाखें हैं जो नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर ले जाती हैं। तो ये इस तरह काम करते हैं। तो ये है न्यूरॉन के सेल के, इनको किस तरह स्पेशलाइज बनाया जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये नर्वस सिस्टम में मौजूद होते हैं और नर्व इम्पल्स की सूरत में पैगाम को अरसाल करते हैं, ठीक है। और क्या ये करते हैं, इनकी स्ट्रक्चर किस तरह स्पेशल बनाया गया है, एक यूनिक स्ट्रक्चर बनाया गया है कि इसकी जो है दो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है। एक जो है इसकी डेंड्रॉइड्स हैं जो पैगाम को वसूल करके सेल बॉडी की तरफ पहुंचा देते हैं, ये डेंड्रॉइड का फंक्शन आ गया। और जो एक्सॉन है वो पैगाम को सेल बॉडी से अवे यानी कि दूर लेकर जाते हैं। तो डेंड्राइट और एक्सॉन का जो फंक्शन है आपको मालूम होना चाहिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है वो भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरह काम करता है, ठीक है। तो ये थे दूसरी किस्म के सेल, न्यूरॉन। पहले हमने मसल सेल्स पढ़े जानवरों में, फिर हमने पढ़े न्यूरॉन सेल के, इनको किस तरह मखसूस बनाया जाता है। तो ये लंबाई में भी ज़्यादा है, ठीक है। तो इनका काम मखसूस है, पैगाम दूर दूर तक पहुंचाना है, तो इस वजह से ये लंबूतरे भी हैं। चले बच्चे, ये दूसरी किस्म पढ़ ली। अब यहाँ पे लेक्चर हो जाएगा लंबा, तो हम इसको आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। जो रह गई हैं चीज़ें, अब सेल स्पेशलाइजेशन की जो तीसरी किस्म हमने पढ़नी है वो रेड ब्लड सेल पढ़नी है, जिन्हें हम इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो चौथी किस्म हम पढ़ेंगे, लीवर सेल पढ़ेंगे, जिगर के जो सेल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सेल स्पेशलाइजेशन वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इन 3 लेक्चर्स में। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं, बहुत शुक्रिया।